कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा। बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, वहाँ ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था, उसने कहा मैं तैयार हूँ लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना। क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा हो के मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई। धाड़ से आवाज आई तो ये चौंके, क्या हुआ, कौन है कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा, शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता। ये ऊपर दरख्त पे से ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ, इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया। ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो।
ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह नूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वहीं बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते ना, नशा करते ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं
आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे, और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे तो फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी ने कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया भाई कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो माँ का पांव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता?
आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता आपके जद्दूपुर में नहीं होवे और बोलो आमीन नहीं होवे, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाता है, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना। उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को, पूछो कितना बेटा पूछता है, बल्कि बारी लगती है बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया था कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम है, नशा बहुत खतरनाक है।